तो मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया, मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं रामेंद्र जी, कोई बात नहीं। मैं भी 1% विश्वास लेकर के यहाँ पे आया था। और उस समय हमारे अपलाइन, हमारे बाबू जी, एक बार उनका नाम लेना चाहेंगे सम्मान के साथ, चाहूंगा आपकी जोरदार क्लैपिंग। और वो कोई और नहीं, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हम सबके रोल मॉडल, द जोश मशीन ऑफ नॉर्थ इंडिया, द किंग ऑफ एमएलए, महागुरु जी राजीव सर। सर ने मेरे से कहा, बोले कि देखो रामेंद्र, उनका चौथा रैंक हो चुका था, बोले देखो रामेंद्र, मैं भी 1% विश्वास करके यहाँ पे आया था। और यहाँ पे जितने भी और भी महागुरु जी लोग थे, उन्हें बोला कि ये देखो महागुरु जी शिव कुमार सर, वो भी 1% विश्वास के साथ स्लीपर्स वेलनेस में काम की शुरुआत करी थी। महागुरु जी महिपाल सर, जब कंपनी की ओपनिंग हुई थी, मात्र 10 प्रोडक्ट या 7 प्रोडक्ट थे और तब शुरुआत करी थी। आज तो कंपनी का बहुत बड़ा कारवा है, तब भी वो 1% विश्वास के साथ इस काम को शुरू किया था। आज महीने का वो 15 लाख कमा रहे हैं, वो 20 लाख कमा रहे हैं। उस समय की बात है, जुलाई 2019 से मैं वर्क करता हूं, उससे पहले मुलाकात हुई थी, तब की बात है। आप सोच सकते हैं, सर ने विश्वास दिलाया कि रामेंद्र जी आप काम को स्टार्ट करो, अगर आप नहीं कामयाब होते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कामयाब होते हो तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, आप उसी घर में रहोगे, उसी खानदान में रहोगे, आपका क्या चला जाएगा। लेकिन अगर 1% में अगर आप सफल हो गए तो आपकी लाइफ कैसी होगी। एक विश्वास दिलाया उन्होंने साथियों, 1% विश्वास के साथ जुलाई 2019 से मैंने भी अपना काम स्टार्ट किया था। और आज तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे अपने आसपास के अचीवर्स, जो कि वो ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, प्लेटिनम बन गए, एमराल्ड बन गए। और हमारे शानदार लीडर मिस्टर आदित्य जी सफायर लेवल पे काम कर रहे हैं, सॉरी स्टार सफायर पे काम कर रहे हैं। और शानदार बाहर कार खड़ी है सर की 16 लाख रुपए की, आज 16 लाख रुपए की कार को आज शायद अपने गांव सभा में सबसे महंगी कार को मेंटेन कर रहे हैं। इतने सारे लोग आपके बीच में हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कौन सा विश्वास का पुल बांधने की जरूरत थी। विश्वास का पुल हमें बांधना पड़ा था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो एक फ्रेंचाइजी भी नहीं थी यहाँ पे। अगर मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करता था तो मेरे प्रोडक्ट लखनऊ चंडीगढ़ जो ट्रेन आती थी, उस ट्रेन में महागुरु जी रुड़की स्टेशन पे रख देते थे और मैं टीटी से 4 बार जाकर के लाता था। कभी मेरठ से बस आती थी तो मेरठ फ्रेंचाइजी से बस में रखवा दिया करते थे और फिर वो प्रोडक्ट आता था और तब मैं रिसीव करता था। कोई नाम नहीं था, कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, मैं अकेला था। लेकिन सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ी अगर कोई ताकत मुझे मिली थी तो वो मेरा अपलाइन, जो मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति, जिसने मुझे ज्वाइन कराया था। एक ही बात का विश्वास आया था, प्लान तो नहीं समझ पाया था, प्लान पे दिमाग नहीं गया था, एक बात जरूर दिमाग में खटक के आई थी कि रामेंद्र तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। इससे पहले मैं एक छोटे मोटे कॉलेज में टीचिंग करता था। अब जिसके पास एक कोई काम ना हो तो टीचिंग ही करता है, तो टीचिंग करता था। तो मेरे एक बात समझ में आई कि अगर ये काम, इस काम को लेकर ये सामने वाले सर अगर इतना उत्सुक है, इतना गंभीर है, तो रामेंद्र जरूर इस काम के अंदर दम है, तो तुझे क्यों नहीं करना चाहिए। अगर ये कर सकते हैं इस काम को, ये इतनी शानदार पर्सनालिटी, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी इस काम को करने के लिए इतनी गंभीर है, तो रामेंद्र तू क्यों हिचकी ले रहा है। आई विल ट्राई, शुरुआत कर। ये सबसे मेन पावर मेरे अंदर आई थी, एक बड़ा विश्वास आया था और इसी विश्वास के साथ मैंने भी स्टार्ट किया था
मैंने भी गुरु जी से बोला था कि सर आप तो रुड़की में हो और मैं तो 500 किलोमीटर दूर हूं, मैं अकेला कैसे करूंगा? बोले तभी तो तू बढ़िया करेगा, क्योंकि जब तू भी अपने काम को करेगा तो अपने काम को खुद बेहतर करने की कोशिश करेगा। अगर तुझे किसी का सहारा रहेगा तो तू कमजोर भी हो सकता है। यकीन मानो साथियों, मैं भी वहां से आया क्योंकि घर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मेरी मां शुगर और बीपी की पेशेंट हुआ करती थी, ऑलरेडी इलाज चलता था। बचपन से मैं 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। संघर्ष बचपन से मेरे ऊपर रहा। मेरे फादर 4 भाई थे, मेरे बचपन में वो चारों तरफ चले गए थे, अलग अलग हो गए थे। मेरे मेरे जो पापा जी है, वेरी सिंपल मैन, बहुत ही साधारण आदमी है। आज भी हम 3 भाई, हम तीनों बाहर रहते हैं। एक डॉक्टर है हमसे छोटे वाले, डेंटिस्ट है वो। तो पापा को इतना करना पड़ जाता है, कभी कभी जो है बगल में बाजार जाके सब्जी लाके देना पड़ जाता है, या फिर गांव में कोई दुकान है तो घर में मैडम वगैरह कोई सामान मंगा लो तो पापा जी ला दो, तो वो सामान लाके दे देते हैं। इसके अलावा में हमेशा वो स्वतंत्र रहे, तो टोटली जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। मैं यकीन मानो, मुझे कभी याद नहीं है वहां कसम मैं स्टेज पे खड़ा हूं कि मेरे पापा ने मेरे हाथ पे कभी 100 रुपए रखा हो कि बेटा तू जा रहा है तो ले। मैंने ये देखा कि जब से मैं जाने वाला हुआ तो मैंने अपनी पिताजी के आंखों में मेरे प्रति उम्मीदें देखी। बहुत लंबी कहानी है, यकीन मानो। मैं 9th में पहली बार किशोर इंटर कॉलेज में मेरा नाम मेरे पापा ने लिखवाया था। उस समय वो स्थिति थी कि मेरे पापा मुझे सारी बुक्स लेकर के नहीं दे पाते थे। अब आप समझ लीजिए कि मैं हिंदी और मैथ वगैरह ये 2-3 जरूरी वाली बुक्स ले पाता था कैसे भी करके, फिर मैं पढ़ता था। मेरी जो साइकिल हुआ करती थी कभी पुश्तैनी, जो जिसमें वो क्या भरा जाता है जानवरों को खिलाने के लिए, हाँ, उसमें पड़ी वाली कहीं सही करवा रिपेयरिंग करवा के सही करा दी थी तो आगे मेरी गार्ड नहीं था। ऐसी भी साइकिल से चलाऊं, मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो आप समझ लो मैं इस बिजनेस की सौगंध खाता हूं, स्टेज पे खड़ा होकर सच बोल रहा हूं, यकीन मानो। फिर मैं जब पढ़ने जाता था तो मेरे साथ में पढ़ने वाले लड़के जब मेरे साथ स्कूल जाया करते थे तो कभी वो मेरा साथ नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि वो थोड़ा हाई घर से थे, हाई फाई घर से थे। डेली उनके मम्मी पापा उनके जेब में पैसे भी 10, 20, 50 रुपए दे दिया करती थी, और मुझे तो फीस भरना भी मुश्किल हुआ करता। वो यारी दोस्ती करते थे। क्षेत्र के और भी जितने भी लड़के कॉलेज में आते थे उनकी दोस्ती हुआ करती थी। कभी वो पार्टी सेलिब्रेट करते, कभी वो उनकी पार्टी सेलिब्रेट करते, लेकिन हमें हमेशा इग्नोर रहेंगे, हमेशा दूर ही रहना। मैं भी समझ जाता था कि तुम मुझे इग्नोर करते हो, तो मैं कभी भी मोहल्ले के जो हमारे साथ के जो हमारे साथी थे, कभी भी मैं उनके साथ ना तो स्कूल गया और ना ही स्कूल से वापस आया। हमेशा 11 की बार सोच कर देखो, अलग किया दोस्त। वही चुभन, कुछ करने की ललक, आज मुझे पता है वो कुछ करने का जज्बा एक अंदर था कि मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले। यही सब चीजें, क्योंकि इंसान की जरूरतें इंसान से कुछ भी करा देती, समझ रहे ना? वही चीजें जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और महागुरु जी लोगों को देखा कि वो लाखों लाख की बातें करते हैं, वहां हजारों की बातें नहीं होती थी। ज्वाइन करने के बाद मैं भी एक दिन इसी तरीके से मीटिंग का हिस्सा बना था, और वहां पर एक से एक व्यक्ति टाई लगा के स्लिम क्रीम पाउडर पिडर मार के चकाचक आ रहे और वहां पे लाखों लाख की बातें कर रहे, तो मैं भी मेरी चेयर भी बाउंस करती थी। कभी भी आज तक एक दिन, और ये बात आदित्य जी खड़े हैं, इन्हें कसम लगा के पूछ लेना, आज दिन भी मेरे मोटिवेशन में, मेरे जोश में, मेरे जुनून में अगर एक दिन भी कमी पाई हो, नहीं। एक छोटी सी कहावत है। एक बार हवाई जहाज में रॉकेट से पूछा
कि भाई साहब हम और आप एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी आप घंटे में 2000 किलोमीटर रफ्तार करते हो और मेरा 1000 ही हो। तो रॉकेट ने जवाब दिया कि देख भाई, ये तो बात सही है, हम और आप एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अगर वो काम तू भी कर लेगा तो तू भी 2000 की रफ्तार पकड़ लेगा। बोले क्या कर रहे हैं? बोले तू भी पीछे आग लगाने में इतना है, तू भी रॉकेट हो जाए। तो मेरे अंदर आग लगी हुई थी, मैं रॉकेट था। जिस दिन से ज्वाइन किया, जो कुछ भी करना पड़ा, एक सिंगल दिन भी मैं डिमोटिवेट नहीं। हमेशा जब भी कोई दिक्कत आती थी, मुझे भी लोगों ने मना किया। मैंने भी 146 लोगों की लिस्ट बनाई। पता है, सबसे पहला मेरा सवाल था, हर तरीके से मैं संतुष्ट हो गया था, क्योंकि इस काम के अंदर जो गुरु जी ने मुझे प्लान दिखाया और बताया, तो यहाँ पर मुझे अमीर नाम का शब्द दिया कि रामेंद्र तू अमीर बन सकता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हो, तुम्हें कसम है आज तक किसी ने, अरे किसी को तो छोड़ो, तुम्हारे किसी अपने ने, क्योंकि अपनों को तो विश्वास होता है, किसी ने बोला तू अमीर बन सकता है? बोला? बोला? किसी ने बोला? नहीं बोला यार, किसी ने नहीं बोला। मेरी अपलाइन ने मेरे से बैठ के बात बोली कि रामेंद्र जी, अगर 1% में, जैसे आज यहाँ पे अनुज शर्मा एक 27 किलो का लड़का, 27 साल की उम्र और 36 किलो का लड़का यहाँ पर 18 महीने में एक मर्सिडीज बेंज से चल सकता है, 2 लाख का लैपटॉप ले सकता है, 2 आईफोन लेकर काम कर सकता है, जिसपे तक 10 लाख रुपए का कर्जा था, तो तू क्यों नहीं? अगर यहाँ पे नसीब खान जैसे लोग, अभी एसएस में कौन कौन थे? अभी हो सर, आप थे ना, थोड़ा खड़े हो जाओ, देख ले, 500 आदमी बैठा रो रहा था नसीब खान सर को देखकर। नसीब खान सर जैसा आदमी यहाँ पे 35 लाख रुपया महीना कमा सकता है, तो आप सोच के देखो। एक विश्वास आया, इस बात का अंदर से खुशी आई कि सामने हमारा एक शानदार पर्सनालिटी, रामेंद्र तुझे लखपति करोड़पति की बात कर रहा है, करोड़पति बना रहा है, अमीर की बात कर रहा है कि तुम अमीर बन सकते हो, ये कर सकते हो, कल को आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी, गाड़ी सब कुछ हो जाएगा। कुछ तो जरूर है, और वही 1% विश्वास लेके आया, शुरुआत करी। जैसे जैसे सर ने बताया वैसे वैसे मैंने भी शुरुआत करी। मुझे हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। शुरुआत में लोगों का जाता था तो मुझे ये नहीं पता था कि डायबिटीज किसे कहते हैं और शुगर किसे कहते हैं। समझ रहे हैं ना? डायबिटीज किसे कहते हैं और शुगर किसे कहते हैं। अब हम लोग डॉक्टर तो होते नहीं है। अब किसी के साथ किसी के गेस्ट को मिलने जाते हैं तो घर में जितनी 3 साल पुरानी जांचें होती है सब ले आता है, रख देता है। अब क्या करें? अगर हम बोलते कि हम डॉक्टर नहीं है तो हमारी सेहत चली जाएगी, तो हम लोग भी उसको उल्टा सीधा पलट लेते हैं। फिर सामने वाले से पूछते हैं बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है, तब वो बोलता है कि मेरे पेट में दिक्कत है, मेरे लीवर में दिक्कत है। बस हमें बात पकड़ में आ जाती है, क्योंकि हमारा लीवर डॉग पूरे लीवर को मेंटेन करता है, तो हमें वहां पे फार्मूले की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद सिम्टम्स के ऊपर काम करता है। जैसा लोग कुछ भी पता नहीं था, डर के साथ काम की शुरुआत करी थी, और शुरू में बहुत लोगों ने मुझे मैंने भी किया, बहुत लोगों ने मैंने किया, यहाँ तक कि मेरा मामा आज भी पूरी स्किन डिजीज पूरा फुल है। अब तो मैं ही नहीं जाता वहां पे, बहुत सारे रिश्तेदारों में नहीं जाता। उस आदमी ने विश्वास नहीं किया, ड्रिंक करते थे, पूरा स्किन डिजीज हो चुकी थी, लीवर बेकार हो चुका था। मैंने बोला मामा ऐसे ऐसे, बोले काम कर, तू अपनी डॉक्टरी अपने पास रख ले, या तो फिर तू प्रोडक्ट दे दे, मैं खा लूंगा, अगर मुझको फायदा हो गया तो पैसे दूंगा। मैंने कहा इतना पैसा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने ही अपनी अंगूठी रख करके ज्वाइन किया था काम को। आज भी मेरी अंगूठी रेउसा में सुनाने की दुकान पे पड़ी हुई है, आज भी, सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने उसको वहां नहीं उठाया, आज भी पड़ी हुई है। लिस्ट बनाई, शुरुआत
करी, मुझे भी लोगों ने रोका, यहां तक कि घर में भी विरोध किया, लेकिन मैं नहीं माना। मैं करता गया, चलता गया, क्योंकि जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती थी मैं वहां जाता था। मुझे वहां का जो माहौल, जैसे मोबाइल आधे घंटे के लिए लगा दो तो पूरे दिन भर के लिए चार्ज हो जाता है, ऐसे में वहां जाता था और मैं खुद चार्ज हो जाता था और आकर काम करता था।